हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम मनोरमा। आप एक शानदार सा सीरीज जो कि मैं चला रही हूँ आप सबके लिए, आप सबके बेनिफिट के लिए। क्या है वो? इंडियन राइटर्स की क्रोनोलॉजी। इंडियन राइटर्स की क्रोनोलॉजी में आप सबके लिए लेके आ गई हूँ, जिसकी 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर हैं इस चैनल में। अगर आपने उसको नहीं देखे, पहले आप उसको देखिए फिर इसको आइए, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा फॉर द यूजीसी नेट इंग्लिश जेआरएफ एग्जाम। आपके लिए इफ सिर्फ जेआरएफ के लिए ही नहीं, नेट के लिए नहीं, आपको ये टीजीटी पीजीटी में भी इसका हेल्प मिलेगा। आपको ये किसी भी लिटरेचर के फील्ड में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हूँ। इसकी और एक बात, खास बात जो कि आप लोगों को जान लेनी चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। एक मोटिवेशन लाइन जो मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, दी हार्ड वर्क यू डू टुडे विल बी दी सक्सेस स्टोरी यू टेल टुमारो। स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, नेवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है, और जो सब्सक्राइब करते हैं उससे भी मुझे बहुत खुशी होती है, और लाइक करके आप मेरा मनोबल को बढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर के इंडियन राइटर्स की क्रोनोलॉजी को। ये पार्ट 2 नहीं है, ये पार्ट 4 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं की हूँ, और जो ही वीडियो अपलोड था मैं उसी पीडीएफ से ही पढ़ा रही हूँ। जो पार्ट 2 का उसी वही ही कवर नहीं हुआ है अभी तक, तो ये क्या है, पार्ट 4 है। दिस इज फॉर पार्ट 4। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुजा चौहान को। अनुजा चौहान जो कि 1917 में 70 में इनका बर्थ हुआ था, और एक कंटेम्पोरेरी पॉपुलर फिक्शन राइटर है। ऑलरेडी हमने 50 राइटर्स को कवर कर चुके हैं। आप उसकी वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी एक बना दी है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए। आप अपने खुद से ही आप पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, और नोट्स बनाते रहिए। जो आपको नहीं पता वो आप नोट डाउन करते जाइए। जैसे अनुजा चौहान का वर्क है 2008 में आया था, द जोया फैक्टर। 2010 बैटल फॉर बिटोरा। नेक्स्ट है 2013 दोज प्रेसी ठाकुर गर्ल्स। 2015 द हाउस दैट वी बिल्ट। 2017 बाज। 2021 Club You to Death. 2023 The First and the Death. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? जोया फैक्टर। द जोया फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अनुजा चौहान। फिर हम आ जाते हैं किरण देसाई के पास। किरण देसाई जो कि 1971 की 1 में इनका बर्थ है। ये है ए डॉटर ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई के डॉटर हैं। अनीता देसाई के डॉटर हैं। अनीता देसाई का और एक फैक्ट, इनका शादी से पहले इनका नाम था अनीता मजूमदार। अनीता मजूमदार था, बट शादी होने के बाद उनके हस्बैंड का सरनेम देसाई था, इसीलिए उनका सरनेम भी देसाई में कन्वर्ट हो गया। तो एक किसकी बेटी थी अनीता देसाई, सॉरी किरण देसाई किसकी बेटी थी? अनीता देसाई की। तो एक बुकर प्राइज विनर भी हैं।
बुकर प्राइज विनर हैं। इनके फर्स्ट वर्क हैं हल्ला बोलो इन दी गुआवा ऑर्चर्ड, 1998 में आया है। 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनके फेवरेट है, नेट फेवरेट टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है कि आप इसका कम से कम थीम और जो कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो सब देख लीजिए और करेक्टर्स देख लीजिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का। ठीक है। चेतन भगत, देन हम लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर आ जाते हैं चेतन भगत, जो कि 1974 में इनका बर्थ हुआ था। पॉपुलर कंटेम्प्रेरी नॉवेलिस्ट हैं। मैं आपको बर्थ ईयर दे दे रही हूँ, आप सर्च करके गूगल से विकिपीडिया से सर्च करके आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिए अपनी नोटबुक में इनका डेथ कब हुआ था। किसी किसी राइटर का डेथ हो गया है, किसी किसी राइटर का डेथ नहीं हुआ है, वो आपको खुद से सर्च करना है। ठीक है। और जो आपको नहीं पता उसको साइड में नोट डाउन करते चलिए। 2004 में 5 पॉइंट समवन, 2005 में वन नाइट एट द रेड दी कॉल सेंटर, 2008 द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2009 टू स्टेट्स, 2011 रिवॉल्यूशन, 2020 2022 व्हाट यंग इंडियन वेंट्स, 2020 2014 हाफ गर्लफ्रेंड, 2015 मेकिंग इंडिया ऑसम, 2016 one Indian girl, 2018 one the girl in room 105, the girl in room 105, 2019 India positive, 2020 one arranged murder, 2021 400 days, 2024 11 रूल्स फॉर लाइफ। हम लोग को बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि अगर इन सब वर्क से अगर यूजीसी नेट में क्वेश्चन दे दे तो आप सोचते होंगे ये कहाँ से दे दिया भाई, ये कहाँ से आ गया। नहीं, ये इंग्लिश लिटरेचर का ही पार्ट है, बट बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं कवर अप कराते हैं। यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, ऐसा वीडियो किसी के पास नहीं होगा। मैं लिटरली बता रही हूँ, ऐसा वीडियो किसी के पास नहीं होगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। आप इस वीडियो में पूरा क्रोनोलॉजी इंडियन राइटर्स का कवर करेंगे। ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर यूजीसी नेट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फॉर यूजीसी इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन है? 5 पॉइंट समवन एंड 2 स्टेट्स एंड हाफ गर्लफ्रेंड, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स फॉर चेतन भगत। देन हम लोग के आ जाते हैं अरविंद अडिगा। ये तो इनसे तो बहुत ही क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारे टैकल कर चुकी हैं, क्योंकि ये बुकर प्राइज विनर है, इनको तो नहीं भूलना है। इनका जो व्हाइट टाइगर है, दी व्हाइट टाइगर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। इसका कॉर्नोलॉजी में दे देता है, इसका इस वर्क का कहाँ ईयर कब है वो दे देता है। अरविंद अडिगा के बर्थ ईयर कौन सा है वो दे देता है। तो एक क्या है, बुकर प्राइज विनर है। किस किस थिंग से? इनको व्हाइट टाइगर से इनको बुकर प्राइज मिला था। 2008 में वो दी व्हाइट टाइगर आया है। देन हम लोग के 2008 में और एक वर्क है बिटवीन द एसिनेशन, 2011 लास्ट मैन इन टावर, 2016 सिलेक्शन डे, 2020 एमनेस्टी। नेट फेवरेट टॉपिक मैं अभी बताई आपको कि द व्हाइट टाइगर एंड सिलेक्शन डे, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स फॉर अरविंद अडिगा। क्विक रिवीजन, हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है लास्ट वीडियो में। देखिए, अमिताभ घोष को हमने कवर किया है दी शेडो लाइन, सी ऑफ पपीज एंड ग्लास प्लेसेस। चित्रा बनर्जी, जिसका है विद्या करुणी, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पेसिस, द प्लेसेस ऑफ इल्यूजन। महेश दत्तानी, फाइनल सोल्यूशन, तारा, डांस लाइक अ मैन। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड राइटर, जिसको आपको रिवाइज करके जाना है। और इसका एक क्रोनोलॉजी है, आप क्रोनोलॉजी के थ्रू आप याद कीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दीज जीत त्यागी, नार्कोप्लिस,
Arundhati Roy, the god of small things, the mystery of almost happiness. Jhumpa Lahiri, Jhumpa Lahiri, interpreter of melodies, the namesake, the lowland. Ranjit Hoskote, Vanishing Act, and Anuja Chauhan, The Joya Factor, किरण देसाई, The Inheritance of Loss, अभी हमने कवर किया, चेतन भगत 5 Point Someone's 2 States, and Arvind Adiga, The White Tiger. These are the most important work. ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन में आप क्या इसको एड ऑन कर सकते हैं? देखिए, बुकर प्राइज विनर कौन कौन से हैं? अरुंधति रॉय, जिस किस बुक से मिला है उनको? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि 1997 में इनको पब्लिश हुआ था। 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश हुआ था। किरण देसाई, किस बुक के लिए बुकर प्राइज उनको मिला है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है, जो कि 2006 में पब्लिश हुआ था। अरविंद अडिगा, किस वर्क के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है? द व्हाइट टाइगर के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है, जो कि 2008 में आया था। दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनको तो आपको कम से कम कैरेक्टर्स देख लीजिए, इनका थीम देख लीजिए, किस किस ईयर में आया था देख लीजिए, और इसके कौन से कैरेक्टर्स प्रोटैगनिस्ट को देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए साइट में। ये पीडीएफ आप इस पीडीएफ को आप आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए आपको इतना सारा जगह मिल जाता है ऑलरेडी। आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। इधर में आप पॉइंट दे दीजिए, ऐसे स्टार मार्क कर दीजिए, ऐसे स्टार मार्क कर दीजिए, फिर लिख लीजिए अपना पॉइंट, फिर स्टार मार्क कीजिए, फिर लिख लीजिए अपना पॉइंट। तो ऐसे करके आप नोट डाउन बनाते जाइए, जिससे ए भी रहेगा और आपका नोट्स भी अपने पास रहेगा। तो आप दोनों को रिवाइज कर सकते हैं। इसको प्रिंट आउट निकालिए और अपना नोट्स रिवाइज कीजिए। देन हम लोग के मोस्ट रिपीटेड प्ले कौन कौन से हैं? जो कि महेश दत्तानी के फाइनल सोल्यूशन एंड तारा से इन डेप्थ क्वेश्चन आता है। करेक्टर्स से दे देगा कि वो करेक्टर क्या करता था, तारा का क्या वहाँ पे रोल था, महेश दत्तानी का फाइनल सोल्यूशन में क्या था। गिरीश कर्नाड, तुगलक, हयाबदना, नागामंडला। ये दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स, जिसको आप बोल सकते हैं एनएफटी। एनएफटी मीन्स नेट फेवरेट टॉपिक। देन हम लोग के आ जाते हैं तिशानी दोषी, 1975 पोएट है, नॉवेलिस्ट है, डांसर है। 2006 कंट्रीज ऑफ द बॉडी, 2010 द प्लेजर सीकर, थिंग बीइंग्स एल्सवेयर, एंड 2013 फ्रॉम 10 वैली विल, एंड 2013 और एक है उनका मद्रास देन चेन्नई नाउ विथ अनिंदिता कृष्णा। देन 2015 में अल्टरस सिटीजन पोएम्स, स्टोरी एंड ऐसे उनके वर्क्स हैं 2015 का। देन 2017 गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, 2019 स्मॉल डेज एंड नाइट्स, 2021 द गॉड एट द डोर। नेट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? कंट्रीज ऑफ द बॉडी, गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, एंड स्मॉल डेज एंड नाइट्स। देन हम लोग के आ जाते हैं कनिष्क थारूर। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको नाम भी नहीं पता होगा, ठीक है। कनिष्क थारूर जो कि इंडियन राइटर हैं और इनके बर्थ ईयर है 1984। शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं एंड एसेइस्ट हैं। 2016 में इनका वर्क है, फर्स्ट वर्क है स्विमर एमोंग द स्टार। नेक्स्ट इनका नेट फेवरेट भी टॉपिक है स्विमर एमोंग द स्टार। ये बहुत ही कम लिखे हैं, इसीलिए इनका यही वाला वर्क ही आप याद करके रखिए कि यही वाला कनिष्क थारूर का है, स्विमिंग एमोंग द स्टार। यही इनफ है इनके लिए। मीना कंडे स्वामी 1984 पोएट है, नॉवेलिस्ट है एंड एक्टिविस्ट है। 2006 टच, 2010 मिसेस मिल्टेंसी, 2014 द गिस्पी गॉडेस, 2015 दिस पोएम विल प्रोवोक यू एंड
others poem. 2017 When I Hit You. 2018 You Are Not the Citizen. 2019 एक्सक्यूसिट कैंडेवर्स। नेट फेवरेट टॉपिक कौन से हैं? नेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टच, मिसेस मिलिटेंसी एंड द गिप्सी गॉडेस, व्हेन आई हिट यू। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके इंपॉर्टेंस जो करेक्टर्स है, मेजर करेक्टर्स, उनको देख लीजिएगा, थीम देख लीजिएगा और कौन किस ईयर में पब्लिश हुआ है उसको आप देख लीजिएगा। जूनी चोपड़ा, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर एंड रिसेंट राइटर जो कि 2001 के हैं। आप में से किसी किसी से तो छोटे भी होंगे जूनी चोपड़ा और किसी किसी के एज से रिलेटेड कर रहे होंगे, जैसे मेरे एज से रिलेटेड करते हैं जूनी चोपड़ा, ठीक है, जो कि बहुत ही यंग राइटर्स हैं। यंग राइटर में आप देख सकते हैं, आप इनको कहीं पे भी सर्च मारिए, आप इनको देख सकते हैं, बहुत ही यंग। 2011 में इनका फर्स्ट वर्क आया जो कि द लैंड ऑफ ड्रीम। 2014 पेंटिंग विथ वर्ड्स। 2017 द हाउस दैट स्पोक। 2018 द आइलैंड ऑफ द डे बिफोर। Most important, the house that spoke. These are the most important. This is the most important work for जूनी चोपड़ा जो कि यंग इंडियन राइटर्स है। नेट क्विक रिवीजन के लिए मैं हर एक सेक्शन से आपको कट डाउन करके इसको देती हूँ, तो ये भी देखिए। तिशानी दोषी, कंट्रीज ऑफ द बॉडी, गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स, तनिक्स थारूर, स्विमिंग अमोंग द स्टार, मीना कंडेस्वामी, टच, मिस मिलिटेंसी, द गिप्सी गॉडेस, व्हेन आई हिट यू। जूनी चोपड़ा की मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द हाउस दैट स्पोक। फाइनल इंडियन राइटर्स कॉनोलॉजी कौन कौन से हैं? 1898 से 2001 तक आप देख सकते हैं। लास्ट मिनट मेमोरी लिस्ट है। गिरीश कर्नाड, तुगलक, हयावदना, नागामंडला। नेक्स्ट महेश दत्तानी, फाइनल सोल्यूशन, तारा। सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन। अमिताभ घोष, द शैडो लाइन, सीज ऑफ पपीज। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। झुम्पा लाहिरी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, नेम द नेमसेक। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर। तिशानी दोषी, कंट्रीज ऑफ द बॉडी। मीना कंडेस्वामी, द गिप्सी गॉडेस। यूजीसी नेट टिप्स, क्या है आपके लिए टिप्स? फोकस स्पेशली ऑन, क्या क्या फोकस करना है? फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क पर आपको फोकस करना है। मोस्ट फेमस वर्क पर फोकस करना है। अवार्ड विनिंग वर्क पर फोकस करना है, जैसे कौन बुकर प्राइज मिला है, किसको नेशनल अवार्ड मिला है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, आपको ये सब देख के जाना है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इंडियन राइटर्स के क्रोनोलॉजी आज को कंप्लीट हुआ है, जो कि 4 सेक्शन में डिवाइड की हूँ मैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। दिस इज पार्ट 4 वीडियो। तो आप चारों वीडियो का मैं एक कॉम्बिनेशन प्लेलिस्ट बना दी हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को एक ही सीरियल वाइज देख सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर जाइए। और इस वीडियो का पूरा पीडीएफ मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दिस इज माय यूट्यूब चैनल, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। फॉर अपकमिंग वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए बेनिफिट हुआ, आपको हेल्पफुल हुआ, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है मैं इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।